Hello everyone, dear student. Today we will start chapter 5, data introduction, classification and tabulation from the BCom second semester books, element of business mathematics. Dear student, firstly we understand the meaning of data. Data means क्या होगा हमारे पास? Data means information. Information, raw number of facts and figure which are collected for a definite purpose. जब हम किसी भी डेफिनेट पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट इज अ डाटा. ठीक है. टाइप्स ऑफ डाटा क्या होगा हमारे? फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अब जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, डेली की हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, कोविड केसेस इस डिस्ट्रिक्ट में इतने हैं, दैट इज अ डाटा. अब टाइप्स ऑफ डाटा. टाइप्स ऑफ डाटा क्या होगा हमारे पास? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा मीन्स जो फर्स्टली हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हॉस्पिटल से हमारे पास कोविड के केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटल वाले जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्राइमरी डाटा. और जो न्यूज़पेपर के थ्रू, नेट के थ्रू हमारे पास आ रहा है, दैट इज़ अ सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा होगा विच आर गैदर ओरिजिनली मतलब फर्स्ट टाइम ओरिजिनल डाटा होता है for a certain purpose. Secondary, when the data collected by someone is put to use by another. जब डाटा किसी और ने कलेक्ट किया लेकिन यूज उसको कोई और कर रहा है. ठीक है, दैट इज अ सेकेंडरी डाटा. हम इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. जिसने ये बुक बनाई है हमारे पास फर्स्टली, ठीक है, कोई भी नंबर राइट किया या कुछ भी सर्च करी, रिसर्च उन्होंने करी, वो हमारा प्राइमरी डाटा है और हम लोगों ने उसको यूज़ किया, दैट इज़ अ सेकेंडरी डाटा. अदरवाइज कोविड वाला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या होता है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा. देखो प्राइमरी डाटा जो होगा हमारे पास ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा. इसका जो डाटा होता है ओरिजिनल होता है, इसका नॉट ओरिजिनल. ये ज़रूरी नहीं है ओरिजिनल होगा. ठीक है, ये तो हम इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू कहीं से भी ले सकते हैं, दैट इज़ अ सेकेंडरी. ओरिजिनल जो पर्सनली उन्होंने इकट्ठा किया है. ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा? इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्पज से हम इसमें डाटा कलेक्ट करते हैं. और इसमें जो डाटा होगा हमारे पास सेकेंडरी वाला, वो ज़रूरी नहीं है इसका जो डाटा है वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा, सेम होगा. ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करना मेन ऑब्जेक्टिव. और इसका जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, डाटा को टाइम की कमी है उसको यूज़ करके हमारी अदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट इज़ अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज. इसका जो सोर्स होगा प्राइमरी डाटा का वो क्या होगा? प्राइमरी डाटा का सोर्स होगा वो डाटा पर्सनली कलेक्ट करेंगे. इन्वेस्टिगेटर जो होंगे हमारे पास हिमसेल्फ कलेक्ट करेंगे. और इसमें जो डाटा होगा वो क्या होगा हमारे पास? डाटा यूज कलेक्टेड बाय द अदर यूजर्स. जो डाटा होगा हमारे पास वो कलेक्ट करेंगे अदर यूजर्स. नेक्स्ट है टाइम, लेबर और मनी. अब ये देखो, ये तो पर्सनली डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोर टाइम कंज्यूमिंग, मोर लेबर कंज्यूमिंग एंड मोर कॉस्टली, इकोनॉमिकली ज़्यादा होगा. और ये वाला इसमें हमारे पास दोनों में लेस टाइम लगेगा, लेस लेबर लगेगी, लेस मनी लगेगी, क्योंकि ये किसी और का डाटा यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर. डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो होगी हमारे पास, इसमें ज़्यादा होगी, मोर एक्यूरेसी होगी, क्योंकि जब कोई भी काम हम खुद करते हैं, ठीक है, तो मोर एक्यूरेसी है. किसी और का डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो, वो उनको ही पता हो, प्राइमरी वालों को, हमें नहीं पता. ठीक है, जिसने डाटा कलेक्ट, तो हमारे पास इसमें जो होगी लेस एक्यूरेसी होगी इस वाले में हमारे पास, इसके कंपैरेटिवली. नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा. देखो कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या करेंगे हम? कलेक्शन डाटा कैसे कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं? एक तो पर्सनल, इसके कुछ मेथड है. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या करें? डायरेक्टली पर्सनली जाके डाटा इकट्ठा करना इन्वेस्टिगेशन के बाद. इन दिस द इन्वेस्टिगेटर कौन होता है हमारे पास? जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द सोर्स कंसर्न. ठीक है, पर्सनली करेंगे. जैसे प्राइमरी सोर्सेज में है, मेरिट्स क्या है? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. अब पर्सनली डाटा कलेक्ट किया तो एक्यूरेसी तो ज़्यादा होगी ही. ओरिजिनल डाटा होगा, बिल्कुल फ्लैक्सीबल है. फ्लैक्सीबल में हम क्या कर पाते हैं?
इसका जो डाटा है हम अपने अकॉर्डिंग, अगर कई बार लगता है ना उसको क्वेश्चन पूछने में हम कोई चेंजेस कर दें, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म डाटा, जो डाटा जो होगा यूनिफॉर्म होगा, जो भी डाटा वो कलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ही पर्सन ने उसको कलेक्ट किया है। डीमेरिट्स अब क्या क्या होंगी इसकी, अगर किसी की मेरिट है तो डीमेरिट भी ज़रूर होंगी। नॉट सूटेबल फॉर एक्सटेंसिव इंक्वायरी, अगर हमारी एक्सटेंसिव इंक्वायरी है उसमें सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक्सटेंसिव इंक्वायरी क्या है हमारे पास, जिसमें जो बहुत बड़ी है, वाइड है, ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो होगा हमारे पास एक्सटेंसिव इंक्वायरी में सूटेबल नहीं है। अगर बहुत बड़ी इंक्वायरी करनी है पर्सनली, कैसे कैसे वो कलेक्ट करेंगे डाटा। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली, तो ज़्यादा होगा ही, टाइम भी कंज्यूम, टाइम पर्सनली डाटा कलेक्ट करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अब उसके लिए कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट है हमारे पास बायसनेस पॉसिबल, कई बार हो सकता है बायसनेस इसमें पॉसिबल हो सकती है, पर्सनली डाटा कलेक्ट कर रहा है कोई, इसका जानकार है, कुछ है, तो पॉसिबल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि होती है, पॉसिबल। सूटेबिलिटी क्या होगा हमारे पास, जहां एरिया ऑफ इंक्वायरी लिमिटेड होगा ना वहां पर हम इस मेथड को यूज करेंगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है इसमें क्या होगा, डाटा कलेक्टेड थ्रू सोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें ना जो डाटा कलेक्ट करेंगे उन सोर्सेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सोर्स से हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए जाते हैं पहले, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चनिंग करी जाती है, ठीक है, उनसे पूछते जाएंगे आंसर, उनके एविडेंस जो होंगे वो बताते जाएंगे, उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब इस मेथड के मेरिट क्या होंगे, ये लेस कॉस्टली है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि लेस कॉस्टली है इसके कंपैरेटिवली डायरेक्ट पर्सनल के, क्योंकि इसमें जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने डिफरेंट पर्सन से उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, बस टाइम सेविंग होगा हमारा और लेबर भी हमारी कम लगेगी। सूटेबल एक्सटेंसिव इंक्वायरी में ये बहुत सूटेबल है, ठीक है, बहुत लंबी इंक्वायरी है तो इसमें डाटा बस वो कलेक्ट कर रहे हैं, उसी के बेस पर अपना इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरेस्पॉन्डेंट। अब इस मेथड में जो हमारे पास डाटा इन्वेस्टिगेटर जो करेगा ना, अपॉइंट डाटा कलेक्टेड थ्रू लोकल एजेंट्स और कोरेस्पॉन्ड, इसमें लोकल एजेंट को अपॉइंट कर लेते हैं वो, और जो ये जो होंगे ना, ये कौन अडॉप्ट करेगा, दीज आर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब इसके मेरिट्स क्या होंगे, ये थोड़ा सा चीप है, ज़्यादा महंगा नहीं, कॉस्टली नहीं है, लेस इकोनॉमिकल है, और इसमें जो हमारे पास होगा टाइम और लेबर भी थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन इसमें लोकल एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होती है सारी लोकल पर्सन को, और जब इंक्वायरी वाइड हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हम इसमें ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या होगी हमारे पास, कई बार जो डाटा कलेक्ट करते हैं ना वो, क्योंकि लोकल एजेंट होते हैं, थोड़ा बहुत उनका वो हो जाता है आपस में बायसनेस, तो ज़रूरी नहीं है वो डाटा करेक्ट हो। और जो हमारे पास है, अगर हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, हमें चाहिए कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल राइट हमें मिले, तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स निकालने हैं तो ये वाला मेथड हमारे पास सूटेबल है, लोकल कोरेस्पॉन्डेंट वाला। और जहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें रेगुलर इंटरवल में चाहिए, तब भी हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चनियर टू बी फिल्ड इन बाय द इन्फॉर्मेंट। इसमें क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन इज प्रिपेयर। एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया जाता है, सेंड टू अ इन्फॉर्मेंट थ्रू पोस्ट, ईमेल, इन्फॉर्मेंट्स के पास हमारे पास पोस्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू भेज दिया जाता है। अब जब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारी इसकी ना कुछ रिक्विजिट होती है, तो हमें क्या बातों का ध्यान रखना है। जब हम रिक्विजिट क्या होगा, जो क्वेश्चन होंगे वो एक तो कम होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल लेस छोटे छोटे आंसर होने चाहिए उसके। दूसरा जो होगा, क्वेश्चन स्मॉल और क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट उसको समझ में आ जाए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो कि प्रॉपर सीक्वेंस में हो, उसका जो ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि हमने लिखा, उसको लिखने के क्वेश्चन तो डाल दिया लेकिन उसका आंसर लिखने के लिए हमने स्पेस नहीं छोड़ा, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए राइट करने के लिए।
और प्रोहिबिटेड क्वेश्चन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, प्रोहिबिटेड क्वेश्चन है कोई भी जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हैज़ देयर बीन नो इम्प्रूवमेंट इन योर हेल्थ, इस टाइप से, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और जो इंस्ट्रक्शन है वो भी हमें क्वेश्चनर में साथ साथ देनी चाहिए कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्टेड और मोर यू हैव टू अटेम्प्टेड, ये सब देना चाहिए। वेरिफिकेशन जो होगी हमारे पास क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट करने के बाद ना, उनको आंसर की एक आंसर की बना लेनी चाहिए अपनी, ताकि वो उससे उसको कर सके। और क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए उनको क्वेश्चंस की, ताकि वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसके मेरिट्स क्या होंगे हमारे पास। एक तो टाइम, लेबर, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की बजाय अब हमने क्वेश्चनर दे दिया, वो फिल करके दे देंगे, हो तो ये भी डायरेक्ट ही गया, प्राइमरी डाटा ही है, इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, तो ये उसमें टाइम, लेबर, मनी सब बच जाता है। और फील्ड ऑफ इंक्वायरी अगर वाइड है तो हमें यही यूज़ करना चाहिए। डीमेरिट्स क्या क्या होंगे हमारे पास, अगर मान लो जो क्वेश्चन जिसको हमने दिया है क्वेश्चनर फिल करने की, वो एजुकेटेड नहीं है, तो उसको तो समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या फिल करना है, तो इसलिए उसमें ओरल ज़्यादा बेस्ट है। एजुकेशन का भी हमें ध्यान रखना है। और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, अब जो क्वेश्चनर बना दिया ना उसी का आंसर देना पड़ेगा। बाकी में क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, ओरल वाला भी, डायरेक्ट भी। अगर उसको लग रहा है उसको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो उसको अनदर वे से वो उसको एक्सप्लेन कर देता है, इसलिए हमारे पास होना चाहिए ये। अब इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, अगर इंक्वायरी का जो एरिया है वो ज़्यादा है तब यूज़ करेंगे, जब इन्फॉर्मेंट जो होगा वो एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, उसमें भी हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्केड्यूल टू बी फिल्ड इन बाय इन्यूमरेटर्स। अब इन्यूमरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो जो होंगे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर के साथ साथ ना वो इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे और उनको आंसर लिखने में उनकी हेल्प करेंगे। ये जो हमारे पास एक्सटेंसिव इंक्वायरी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जो होगा इसके मेरिट्स क्या क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास वो अनएजुकेटेड भी है ना, थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, तब भी वो उसके आंसर दे सकता है। ठीक है, और अगर इंक्वायरी फील्ड ऑफ इंक्वायरी वाइड है, जब भी हम उस लास्ट वाले में इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें इसमें जो होगा ना वो साथ के साथ रिकॉर्ड करते रहेंगे उनके रिस्पॉन्स, उनको बताते भी रहेंगे आपको क्या फिल करना है। ठीक है, इसमें इंटेलिजेंट होता है इन्यूमरेटर जो होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होगा वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये वाला थोड़ा सा ना कॉस्टली बन जाता है, क्योंकि वो स्पेशल ट्रेनर इन्यूमरेटर अपॉइंट कर रहे हैं वो बताने के लिए, वो फिल करने के लिए। उसमें तो वो किसी को भी दे सकते हैं कि तुम ये फिल कर दीजिए, इसमें साथ के साथ उनको बता भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये मेथड, जहाँ पर इंक्वायरी वाइड हो वहाँ पर भी, अगर इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेंट है वो इलिटरेट है, वहाँ पर भी यूजफुल हो सकता है। अब कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा के हमने 5 मेथड्स किए हैं। कौन कौन से हमने 5 किए हैं, डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, फिर हमारे पास आया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेंट थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, क्वेश्चनर टू बी फिल्ड इन बाय इन्फॉर्मेंट्स, एंड नेक्स्ट इज शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी डाटा के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज है डाटा कलेक्ट करने के, तो एक तो पब्लिश्ड सोर्स और एक अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिक सोर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, जो पब्लिश्ड हो चुके हैं। ठीक है, जो किसी और ने ओरिजिनल डाटा कलेक्ट किया था फिर उसको पब्लिश कर दिया। इसमें कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन में हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उसको पब्लिश कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो होगा जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, सेंसस रिपोर्ट जो हमारी जनगणना रिपोर्ट आती है, ये भी पहले तो कोई और कलेक्ट कर रहा है, प्राइमरी ने कलेक्ट किया, सेकेंडरी में उसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन कहाँ आई, पब्लिश्ड सोर्स से। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी क्या होता है, हमारे पास कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो पब्लिश करती है डाटा। ठीक है, जैसे हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब बताती रहती है कितने कोविड केसेस हैं। ठीक है, क्या क्या हमारी फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, वो पब्लिश करती हैं और उसके थ्रू हमारे पास आता है। नेक्स्ट, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है पब्लिश डाटा वाली, ये मोस्टली 99.9% एक्यूरेट डाटा हमारे पास आता है।
फिर है हमारे पास पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वो पहले रिसर्च करते हैं और फिर पब्लिश करते हैं। जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च ब्यूरो, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। फिर हमारे पास है मैगजीन में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारी मैगजीन्स वाले कलेक्ट करते हैं डाटा और फिर पब्लिश कर देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के। जैसे हमारे पास है फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें सिर्फ फाइनेंस की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है सिर्फ फाइनेंस की आएंगी। इकोनॉमिक टाइम्स, क्या इकोनॉमी चल रही है, कितनी जीडीपी ग्रो करी, नेशनल इनकम में क्या चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं। रिपोर्ट्स ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, रिपोर्ट ऑफ ट्रेड एसोसिएशन भी हमारे कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे पब्लिश करती हैं कुछ डाटा। जैसे हमारी ट्रेड यूनियन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो भी हमारे पास है। फिर हमारे पास है पब्लिकेशन ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कुछ क्या करते हैं कुछ लोग ना, जिसको जैसे अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी अपॉइंट कर लेती है किसी को, कुछ पर्सन रिसर्च का वर्क करते हैं, फिर वो डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको पब्लिश कर देते हैं इंफॉर्मेशन को। फिर हमारे पास है अनपब्लिश। जो अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं अनपब्लिश सोर्सेज, वो होते हैं जो किसी ऑफिस फाइल में या कहीं पर, इनमें से नहीं है, किसी ने भी जाके बस डाटा को पब्लिश कर दिया, वो अनपब्लिश है, क्योंकि इनमें नहीं आ रहे हैं वो, ठीक है, किसी भी ऑफिस फाइल में कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, वो हमारे कौन से होंगे, अनपब्लिश। जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये अनपब्लिश सोर्स है, ये हम यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास एक्यूरेट होगी। ये एक्यूरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसमें हमारे चांसेस रहते हैं मिसलीडिंग के। नेक्स्ट इज एडिटिंग ऑफ डाटा, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। अब हमारे पास एडिटिंग ऑफ डाटा जब हम करेंगे उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। जब हम कोई भी डाटा, एडिटिंग ऑफ प्राइमरी डाटा को कैसे एडिट करेंगे, एडिटिंग ऑफ सेकेंडरी डाटा, एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस। प्राइमरी में हमारे पास है कंप्लीटनेस। कई बार होता है हमारे पास हमारा डाटा कंप्लीट है या नहीं है, उसको नोट करना चाहिए, वो जो डाटा है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो उसको नेसेसरी एक्शन के लिए भेजो कि इस डाटा को जिस इन्वेस्टिगेटर ने किया था उसको कंप्लीट करके हमें दे, ठीक है। और अगर वो कंप्लीट करके नहीं देता तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी सही नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिंग फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में भी क्या होता है, हमारे पास हमारे कुछ स्टैंडर्ड बने होते हैं, पहले उसके साथ हम चेक करते हैं क्या ये डाटा एक्यूरेट है या नहीं है, वो चेक करना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन होगा, मान लो अकाउंट्स में कोई मिस्टेक है तो सीए उसको निकाल लेता है ना, ढूंढ लेता है, ऐसे ही इसमें एक्सपर्ट होंगे, वो एक्यूरेसी आपकी चेक करेंगे। एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है हमारे पास, कोई अगर हमने एक मेथड यूज़ कर लिया, एक शेड्यूल यूज़ कर लिया, दूसरा भी वही हमें यूज़ करना है। अगर कुछ एडिटिंग की नीड है तो हमें उसमें कर लेना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोई भी ये नहीं है कि एक बार दूसरा मेथड यूज़ किया दूसरी बार दूसरा, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि उसमें कंपैरिजन पॉसिबल हो। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिंग फॉर सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में हमारे पास क्या क्या हमारे पास सेकेंडरी पॉइंट ध्यान रखने चाहिए। ओरिजिन ऑफ कलेक्टेड डाटा, हमने कहाँ से कलेक्ट किया, क्या वो डाटा पब्लिश है या नहीं। अगर पब्लिश है तो हम मान सकते हैं कि वो बहुत सारा एक्यूरेट होगा। मेथड ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन का क्या मेथड होगा, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है। टाइम एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के क्या टाइम होगा, किस सर्कमस्टांसेस में हमने डाटा कलेक्ट किया था। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कितनी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। और यहाँ पर है टेस्ट चेकिंग। अगर हमारे पास ये वाले हमने रखा तभी हम इंफॉर्मेशन जो होगी ना सेकेंडरी डाटा वाली हमारी करेक्ट होगी, अदरवाइज उसमें कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हमने फॉलो करी हैं तो हम मान सकते हैं हमारा डाटा सेटिस्फैक्टरी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। इससे पहले हमारा इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट आता है पेपर में, इसलिए मैंने इसको रिवाइज कराया है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या होगा हमारे पास, क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, आपने लेजर किया है, ठीक है।
लेज़र में क्या है, हम वन टाइप की इंफॉर्मेशन एक जगह हमारे पास आ जाती है, ठीक है, अकाउंट्स में किया हमने, दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन। द टेक्निक ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप, होमोजीनियस मीन्स बच्चों सेम टाइप के ग्रुप में, इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जैसे हम लेज़र में ही करते हैं, राम नाम की सारी एंट्री राम अकाउंट में ही करेंगे, दैट इज अ क्लासिफिकेशन, होमोजीनियस ग्रुप, ठीक है। द टेक्निक ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप इज क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये डाटा कलेक्ट किया, वेट हमने केजी में लिया, क्लास ए, क्लास बी, 20 से 30 वाले क्लास ए में 5 स्टूडेंट है, क्लास बी में 6 है, 30 से 40 वाले क्लास ए में 10 है, क्लास बी में 12, 40 से 50 वाले 20, 21, 50 से 60 वाले 18, 15, तो टोटल आ गए हमारे पास दिस। अब हमारे पास इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा। एक तो हमारे पास है डाटा सिंपली, हमारे पास जैसे हमें 60 स्टूडेंट का ये डाटा सिंपली मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पर टू मेक द डाटा सिंपल एंड ब्रीफ, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन पूछे हम इसमें डायरेक्टली बता सके, टू मेक द इंफॉर्मेशन सिंपल एंड ब्रीफ, टू ब्रिंग आउट द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। अब हम ए क्लास और बी क्लास की हम चेकिंग कर सकते हैं क्या सिमिलैरिटी है क्या डिसिमिलैरिटी है, ठीक है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन कर सकते हैं इसलिए। साइंटिफिकल एंड क्रिटिकल अरेंजमेंट, अगर हमें कोई भी अरेंजमेंट करनी है, अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें वेट के अकॉर्डिंग बताने हैं कितनी हैं, कैसी अरेंजमेंट करनी है कि 40 से 50 वाले इस क्लास में बैठेंगे, या कोई भी अरेंजमेंट किसी भी वे की हो सकती है, ठीक है। टू रिवील द बेसिस ऑफ टेबुलेशन, जो हमारा टेबुलेशन का बेस है क्लासिफिकेशन वो हमें प्रोवाइड करता है। क्लासिफिकेशन के बिना हम टेबुलेशन कर ही नहीं सकते, टेबल हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन तो करना ही होगा, ठीक है। टेबुलेशन क्या होता है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, रो इनटू कॉलम में, यही हमने किया, ये हमारा क्लासिफिकेशन में ही पॉसिबल है। अब एसेंशियल क्या क्या है, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, होमोजीनियटी होनी चाहिए, ठीक है। होमोजीनियट मतलब सेम टाइप का डाटा हमें लेना चाहिए एक पर्टिकुलर क्लास में, जैसे 20 से 30 वाला ही लिया हमने, 5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट, सेम टाइप का इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन हमारा बिल्कुल क्लियर सिंपल होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा, हमारे पास ईच यूनिट जो होगी हमारे पास इंक्लूड होनी चाहिए एनी क्लास में, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ये इन्फॉर्मेशन इसमें ना हो। मान लो क्लास में क्या होगा 28 से ही शुरू हुए होंगे बच्चे और 60 पे एंड हो गए होंगे, ऐसा नहीं है, हमने 15 वाले को छोड़ दिया होगा या 62 वाले को छोड़ दिया होगा। यही कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, हमारे पास पूरा डाटा हमारे पास इंक्लूड होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये नहीं है कि हम किसी भी टाइम चेंज कर दें अपने अकॉर्डिंग, नो, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, इतनी भी रिगिड ना हो, ठीक है। अगर सर्कमस्टांसेस चेंज है हमें उसके अकॉर्डिंग अपना डाटा चेंज कर लेना चाहिए, अपनी जो टेबुलेशन फॉर्म है या क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी में है उसमें सेम मैथड आपने ऑप्ट करना है। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हमारी एक क्वेश्चन टाइप है, ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का जो मेथड है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग होगा, जो हमारा मैप है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास हमने ये बनाया नेम ऑफ द स्टेट एंड प्रोडक्शन इन करोड़, उत्तर प्रदेश में इतनी प्रोडक्शन हुई, पंजाब में देश, मध्य प्रदेश देश, बिहार देश, हरियाणा देश। तो ये क्या है हमारे पास, ये किसके अकॉर्डिंग है हमारी क्लासिफिकेशन, स्टेट के अकॉर्डिंग, मीन्स जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल में हमारी जो होगी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप होगी, ठीक है, टाइम होगी, टाइम के अकॉर्डिंग। 1911 में इतनी हमारी पॉपुलेशन थी, ठीक है, पॉपुलेशन का बनाया, जैसे 1921 में हमारे दिस थी, 1931 में दिस, 1941 दिस, 1951 दिस, इतने करोड़ थी। ये हमारा किसके अकॉर्डिंग हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग, दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होगा, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होगा ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा।
जैसे हमारी कुछ स्ट्रीम होती है, ठीक है, फैकल्टीज़ हैं हमारे पास। कॉमर्स में इतने स्टूडेंट हैं, कॉमर्स फैकल्टी में नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, इकोनॉमिक्स में 12,100, मैथमेटिक्स में 10,300। ये हमारी क्या है, कंडीशनल, ठीक है। अब हमारे पास है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव में क्या होगा, हमें नेम से ही सभी कंडीशन क्लियर हो जाएंगे, सभी क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमारे पास होगा। रिलीजन हो गया, लिटरेसी हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे करेंगे, पॉपुलेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेल और फीमेल, यही होता है। मेल में हमारे पास एजुकेटेड, अनएजुकेटेड आ सकते हैं, फीमेल में भी एजुकेटेड, अनएजुकेटेड आ सकते हैं। फिर एजुकेटेड को हमने डिफाइन कर दिया मैरिड, अनमैरिड, अनएजुकेटेड को भी मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारे पास है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी हमें समझ में आ रहा है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक। कौन से करेक्टर, लाइक वेट, वेट को हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, हाइट को भी, इनकम को भी, है ना। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हाइट हमारे पास 160 से 164 में कितने स्टूडेंट है, 122। 164 से 168 में दिस स्टूडेंट, फिर दिस टू दिस, दिस टू दिस। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वांटिटेटिव, ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी क्वांटिटी है दोनों साइड। अब हमारे पास है कुछ वे होते हैं, क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो गई है, क्लासिफिकेशन के कुछ वे है हमारे पास। रॉ डाटा को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, देखो ये तो हम 10th में भी करते आए हैं, 11th में भी, स्टार्ट की बुक में हमने किया था, 10th 11th 12th में करते आए हैं। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 2 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इंडिविजुअल क्या होगा हमारे, जैसे बस एक टाइप का एक ही डाटा है, 4 ही स्टूडेंट है इसमें, एक के 20 मार्क्स है, एक के 50, एक के 90, एक के 70, वो इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। अब तक हम ऐसे करते आते थे ना, 20, 30, 70, 80, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया सीरियल नंबर 1 2 3 4। अब हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो डिस्क्रीट और एक होगा हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट वाला कैसे होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 2, 2, 3, 12, 45, ठीक है, 45, 12, इस टाइप से मैंने एग्जाम्पल लिया। मान लो 2 अब कितनी बार आया, 2 बार, ठीक है। ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में, इसमें एक नंबर एक ही बार होगा, ठीक है, और इसमें जो होगा 1 नंबर रिपीट होगा, 2 बार हो गया। 3 हमारे पास 1 बार है, जैसे मैंने 4 लिखा। 12 हमारे पास कितनी बार है, 45 कितनी बार है। दैट इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको भी डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए हमारे पास जो डिस्क्रीट होगा उसमें क्या है, डिस्क्रीट ग्रुप है तो ग्रुप्ड, ठीक है। अब तक हम इसमें थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, डिस्क्रीट वाले में ध्यान रखना आपने क्या, ग्रुप वाले में ना हम ग्रुपिंग कर लेते हैं कि 1 से 5 तक इतने हैं, 6 से 10 तक इतने हैं, 11 to 15 इतने हैं, 16 to 20 इतने हैं, ठीक है। ये इंक्लूसिव सीरीज है हमारे पास, 1 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और इस वाले में क्या होगा, कंटिन्यूअस वाले में ना हमारे पास कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये हमारे पास कंटिन्यूअस चलता जाएगा। अब कई बार हमारे पास क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि हम 0 इंक्लूड करें इसमें या 5। देखो बेटा, ये जो लोअर लिमिट है 0, ये लोअर लिमिट इसमें काउंट होगी, लेकिन अपर वाली इसी में काउंट होगी, ठीक है। लोअर लिमिट 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 नंबर आएंगे इसमें। इसमें 5 to 10 वाले में 5, 6, 7, 8, 9 आएगा, 10 नहीं आएगा, नेक्स्ट सीरीज में आएगा, ठीक है। एक बार अगेन क्लियर कर लें ये वाला कंसेप्ट। जो हमारे पास क्लासीफाई रॉ मटेरियल के होते हैं
टू वेज होते हैं, इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी, एक अनग्रुप में एक ग्रुप में, ठीक है। अनग्रुप वाले को में सिर्फ एक ही सीरीज आएगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिंपल सिंपल। अब ग्रुप वाले में दो आएंगे हमारे पास, डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट वाले में आपका क्या होगा कि आपके 1 to 5 इतने हैं, 6 to 10 दिस, 11 to 15 दिस, ठीक है। मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज है और ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। नेक्स्ट आपके पास है क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट। क्लास इंटरवल क्या होगा और क्लास लिमिट, ये चैप्टर आने से पहले आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का हमारा फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन साइज ऑफ इंटरवल, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम अपॉन साइज ऑफ इंटरवल। अगर मुझे लगाने हैं ना पता, फॉर एग्जांपल मैं चलो इसको ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिया। अगर हम इसी को करना चाहते हैं, कितने क्लास इंटरवल है, अब तो हमें पता है 1 2 3 4 5 है, ठीक है, बट हमें मालूम करने हैं कितने हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 50 और मिनिमम वैल्यू 0, ठीक है। और साइज ऑफ इंटरवल कितना है बीच में डिफरेंस 10 का। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 50 माइनस 0 अपॉन 10, तो 50 अपॉन 10 कितने हो गए हमारे, कितने क्लास इंटरवल बनेंगे हमारे 5, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब क्लास लिमिट क्या होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास 10 to 20 क्लास लिमिट की अगर हम बात करें, ये होती है 0 to 10, 0 लोअर लिमिट, 10 अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर अपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल और साइज ऑफ इंटरवल। आप साइज ऑफ इंटरवल कैसे निकालोगे, अभी जो मैंने बताया था ना, साइज ऑफ इंटरवल कैसे निकाला था हमने, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, तो ये हमारा होता है साइज। नेक्स्ट इज क्लास मार्क और मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। क्लास मार्क हम उसी को बोलते हैं, ठीक है। इनमें पजल नहीं होना बिल्कुल भी, इंटरवल होता है हमारे पास डिफरेंस, ठीक है। क्लास लिमिट होगी हमारे पास सिंपल अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और इस वाले में क्लास मार्क क्या होगा या मिड पॉइंट, अपर प्लस लोअर अपॉन में 2। अगर मुझे इसका पता लगाना है 0 + 10 अपॉन 2 5, ठीक है। अगर इस वाले का निकालना है हमें 10 और 20 का, हमारे पास यदि क्लास मार्क फाइंड आउट करो तो 10 + 20 अपॉन 2 30 अपॉन 2 = 50। और क्लास फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना बच्चे, 0 to 10 के बीच में आपके कितने नंबर स्टूडेंट आ रहे हैं 22, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। 10 to 20 14, 20 to 30 19, दिस इज अ क्लास फ्रीक्वेंसी। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, क्यूमुलेटिव मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारी हमारी ऐड होती जाएंगी। अब टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज वैसे हम कर भी चुके हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज किसको बोलते हैं बच्चे, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है जिसमें हमारे पास ऊपर वाले फर्स्ट वाले की अपर लिमिट और इस नीचे वाले की लोअर लिमिट बन जाती है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to, ये सेम है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है और इट मीन्स क्या होता है, इसमें 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। और इंक्लूसिव सीरीज क्या होगी हमारे पास, जो बिल्कुल अलग है, 50 से 59, इसमें 50 भी आएगा, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 भी आएगा, इसमें दोनों आएंगे, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। 60 से न, ये सेम नहीं होता उसमें, ठीक है, 60 और 69 दोनों आएंगे। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट करो, देखो हमारी एक कंडीशन होती है, सीधा सीधा आंसर आएगा इसका, जो हमारी लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट में से तो लो कर दो और अपर लिमिट में अप कर दो। तो लोअर लिमिट में लो करोगे, कितना लो करना है 0.5, लोअर लिमिट में से तो माइनस करना है, अपर लिमिट में से अप करना है, तो ये आ जाएगा अपर लिमिट में प्लस कर देंगे आप 0.5, ठीक है। इस ऐसे ही ध्यान रखना है, लोअर में लो कर दो मीन्स कम कर दो,
0.5 और अपर में अप कर दो। ओनली 0.5 ही होगा डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। 0.5 ही। अब 50 में 0.5 माइनस किया 49.5, इसमें प्लस कर दिया 59.5। ये 60 है, 60 में लेस कर दिया हमने 59.5। ऐसे ही आते जाएंगे, ये सारे हमारे सेम बन जाएगी। अब ये कौन सी सीरीज बन गई हमारी? एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, इंक्लूसिव से हमने एक्सक्लूसिव में चेंज किया। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब नॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है हमारे पास, सिंपल दे रखा है 0 to 5 10 है, 5 to 10 15। इसकी क्यूमुलेटिव कैसे बनाएंगे? इसकी क्यूमुलेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहला एज इट इज 10 का 10, फिर दूसरे वाले में हमने क्या किया, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। 10 फिर ये वाला ऐड हो जाएगा, 10 + 15 = 25, फिर 25 में ये वाला ऐड हो जाएगा, 25 + 25 = 50, 50 में 30 ऐड हो जाएगा आपका, 80, 80 में 20 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया हमारे पास 100। और अगर आप इसको काउंट करोगे ना, इसका टोटल भी 100 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन आ जाता है कई बार। सिंपल है, सिंपल से हमें क्यूमुलेटिव में जाना और क्यूमुलेटिव से सिंपल में जाना है। ये 2 टाइप का होता है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में आपने क्या ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल हमें यही वाले को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ऊपर वाले को ही। ठीक है, लेस देन 5 की अगर हम बात करें, हमने कौन सा डाटा लिया है, हमने लिया है दिस वन। हाँ, क्यूमुलेटिव में ये भी ध्यान रखना है, जब क्यूमुलेटिव हो जाएगा ना डाटा, तो ये 0 to 5, 0 to 10, 0 से ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस वाले को हमने कन्वर्ट करना है लेस देन। जब हम लेस देन करेंगे तो लेस देन 0 तो कुछ भी नहीं है, 0 ही है। हम यहाँ से लेस देन वाले में अपर लिमिट से हम स्टार्ट करते हैं, अपर लिमिट से लेस देन वाले में, तो हमारा आएगा लेस देन 5। लेस देन 5 कितने नंबर है? 10। और लेस देन 10 कितने हैं? सारे ही लेस देन 10 है ऊपर वाले, है ना। तो 10 + 15 जो हमारे पास आ गया 25। लेस देन 15, लेस देन 15 कौन से हैं? ये सारे ही लेस देन 15 है, तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। लेस देन 20 में इन चारों को ऐसे ही हम प्लस करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें मोर देन निकालनी है, देखो मोर देन हमें सीधा सीधा समझना है। मोर देन यहाँ से शुरू होगा 0 से। मोर देन 0 जब हमारा शुरू हुआ, अगर हम देखें ना, ये सारे ही नंबर तो मोर देन 0 है ना, तो इट मीन्स हमें ये सारे प्लस करने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे हम प्लस कर लेंगे मोर देन 0 में। ठीक है, तो ये आ गया 100। अब मोर देन 5 कौन कौन से हैं? मोर देन 5 तो कौन से? ये 4, तो इन चारों को हम प्लस करेंगे, मतलब ऊपर वाला 10 नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 90। ऐसे ही जब मोर देन 10 हम करेंगे तो हम इन 3 को काउंट करेंगे, इन 3 को। ठीक है, ये वाले 3 हम काउंट करेंगे, 25, 30 और 20। दिस वन वी विल गेट द आंसर। ठीक है, ऐसे ही मोर देन 15, मोर देन 20। ये हमारा सिंपल सा होता है, ये हमारी बेसिक नॉलेज पे बेस्ड होता है, हमें खुद ही चेक करना पड़ता है इसको। अब एक क्वेश्चन था हमारे पास, वो तो हमने सिंपल से क्यूमुलेटिव में किया था। अब हमारे पास है क्यूमुलेटिव से सिंपल में करना है। हमें गिवन है बिलो 10 इतने नंबर है, बिलो 20 इतने हैं, बिलो 30। अब हमें अपने आप देखना है, बिलो की बात है ना, बिलो 10, 10 से नीचे भी कुछ होगा, कितना होगा? इसके बीच में डिफरेंस कितना है डियर स्टूडेंट? 10 का, तो मतलब 0। 10 में से 10 गया 0। 0 to 10 कितने नंबर है हमारे पास? 15। ठीक है, बिलो 20 कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक ये बनाया 0, 10, 20, 30। ठीक है, यहाँ से समझाने, इसने कहा 0 to 10 के बीच में ना, बिलो 10 यहाँ तक जो हमारे नंबर हैं वो है 15, और फिर इसने कहा 20 से नीचे जो है ना हमारे पास वो है 20। ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे निकाल रहे हैं 0 to 10। अब 0 to 10 के हमें पता चल गए 15 है। इस 20 में से आप क्या करोगे? 15 माइनस कर दिया तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 5। तो बिलो 20 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? इसमें से ये माइनस करके। अगला हमारा 30 वाला गिवन है। 30 वाला इन्होंने दिया, कितना है 30 में? 60। ठीक है, तो 60 में से हम ये दोनों माइनस करेंगे ना,
ये वाला 15 भी और 5 भी, 20 पूरा माइनस करेंगे जब हमारे पास आएगा 40। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 60 माइनस 20 40 आ जाएगा, फिर 85 माइनस 60 100 माइनस 85 इज इक्वल टू 50। अब मोर देन की बात हो रही है, इसने कहा मोर देन 0, ठीक है, और मोर देन 5, मोर देन 10, 15, 20 ऐसा गिवन है, हमें क्लास इंटरवल बनाना है। मोर देन वाले में क्या करना है बच्चे, आपने सीधा ध्यान रखना है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ठीक है, 20 to 25, उसमें एक आगे बढ़ाएंगे हम 20 to 25 और उसमें एक पीछे ऊपर ही 0 to 10। अब देखो इसने कहा मोर देन 0, तो सारे नंबर मोर देन 0 हैं। मोर देन 0 हमारे पास 100 है। अब हमें निकालना है 0 to 5 के बीच में कितने हैं। अब ये सेम कंडीशन है ऐसे वाले, ठीक है, हमें पता है 5 से ज़्यादा जो है ना, मोर देन 5 100 है, मोर देन 0 सॉरी, ठीक है, मोर देन 0 तो 100 है और मोर देन 5 जो है 95। तो इसके बीच के कितने हो गए, इससे बड़े तो सारे 100 हैं, इससे आगे 95 है, तो इसके बीच के कितने हो गए, ये 100 में से 95 गया, 90 दे रखा है 90, 100 में से 90 गया 10, तो ऐसे ही 100 माइनस 90 10 हो जाएगा। फिर 5 से 10 में 90 माइनस 75, 10 to 15 में ये माइनस ये माइनस ये, और लास्ट में एज इट इज, ठीक है। अब हमारे हैं कुछ होती है ओपन एंडेड सीरीज बोलते हैं किसी को। ओपन एंडेड सीरीज क्या होगी हमारे पास, ओपन एंडेड सीरीज होती है हमारी लेस देन 5, मोर देन 5, मोर देन, लेस देन, ये अपर जो हमारी सीरीज होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब टैबुलेशन ऑफ डाटा, टैबुलेशन ऑफ डाटा क्या होता है हमारे पास, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, दैट इज अ टैबुलर फॉर्म, टेबल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। अब हमारे पास इसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो टेबल हम बनाएंगे, एक तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, एक सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, और रो इनटू कॉलम के बीच में उनके प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और उस पर टेबल नंबर राइट होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए। और कुछ रूल्स होते हैं, ये भी आप देख लेंगे, साइज ऑफ पेपर कितना होगा, टेबल अट्रैक्टिव होगी, क्लियर होगा टाइटल, सीधा सीधा टाइटल से ही समझ में आ जाए इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन में। देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन में तो क्या करते हैं हम, एक टाइप की इंफॉर्मेशन एक जगह पर देते हैं, और टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, उसमें अब जो ये होगा क्लासिफिकेशन में ज़रूरी नहीं है टेबल की फॉर्म में ही हम डाटा दें, हम दे सकते हैं कि बॉयज़ इतने हैं, ठीक है, क्लास में बॉयज़ है 50, गर्ल्स हैं 40, इस टाइप से। लेकिन जो टेबुलर फॉर्म होगी उसमें टेबल की फॉर्म में ही पूरी इंफॉर्मेशन होगी। और जो इसका मेथड क्या होगा हमारे पास क्लासिफिकेशन का, ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पार्ट है, मेथड है, और टैबुलेशन जो होती है वो एक डाटा प्रेजेंट करने का मेथड है, ठीक है। और इसमें जो होगी, इसमें डाटा जो क्लासीफाई किया जाता है वो सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी किसी भी बेस पर हो सकता है, इसमें रो और कॉलम की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट ऑफ टेबल, ये आप कर लेंगे। हमारे पास पार्ट्स ऑफ टेबल में हमें ध्यान रखना है, हमारा टेबल नंबर राइट होना चाहिए, यहाँ पे टाइटल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। कैप्शंस हमारे पास गिवन होने चाहिए, कैप्शंस है, क्या है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, किस चीज़ का डाटा है हमारे पास। स्टब्स होनी चाहिए, रो हेडिंग, ठीक है, रो एंट्रीज, इनको स्टब्स बोलेंगे हम। फिर हमारे पास जो होगी, हमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो होनी चाहिए। फुट नोट होना चाहिए कि अगर हमने कोई भी एब्रीविएशन यूज़ किया ना उसके लिए, तो यहाँ पर दे दो ताकि वो समझ में आ जाए हमने इसका किस लिए वर्ड यूज़ किया है। अब हमारे पास है सोर्स, कहाँ से हमने ये लिया है, प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी है, इंटरनेट से कलेक्ट किया है, किसी बुक से लिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेबल है आपके पास। टाइप्स ऑफ टेबल में आप क्या करेंगे, एक तो होती है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, एक अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में जो टाइप्स ऑफ टेबल होगी, एक तो सिंपल होती है और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो अभी हमने बनाई थी, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा हमारे पास, थोड़ी सी टिपिकल, ठीक है, क्योंकि जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करनी है तो डाटा तो कलेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन आ जाएगी
एक तो 2 वे टेबल हो सकती है, 3 वे भी हो सकती है और मैनीफोल्ड भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू पर्पस जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो या तो जनरल पर्पस टेबल होनी चाहिए या स्पेशल पर्पस, 2 टाइप है। अब हम अगर बात करें इंफॉर्मेशन, अगर सिंपल टेबल की बात करें, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए बुक में। सिंपल टेबल जो होगी आपकी जैसे इस टाइप से, फैकल्टी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स वाले में जो 2 वे टेबल है उसमें 2 वे का मतलब क्या है, 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने ना इसको, ये वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे इसको मेल और फीमेल में, बॉय गर्ल में हमने चेंज कर दिया, दैट इज अ 2 वे। अब 3 वे वाले में क्या होगा हमारे पास, जो हमने मेल और फीमेल किया था ये, ठीक है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे, एक तो बोर्डर्स, एक डे स्कॉलर्स और फिर टोटल, फिर बॉर्डर डे स्कॉलर टोटल, फिर बॉर्डर डे स्कॉलर टोटल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, एक में ही हमारे कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 3 बन जाएंगे। फिर हमारे पास है मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल में क्या होगा, उसमें एक में ही बहुत सारे पार्ट्स हमारे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बॉर्डर्स को इसमें किया मैरिड अनमैरिड फिर टोटल, फिर डे स्कॉलर को कर दिया मैरिड अनमैरिड टोटल, फिर टोटल में ही, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये कौन सा होता है हमारा मैनीफोल्ड। अब जनरल पर्पस जो होती है हमारे पास, सिंपली जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो हमने एक टेबल सी बना ले, दैट इज़ अ जनरल पर्पस। और स्पेशल पर्पस में क्या होता है, जो हम प्रिपेयर करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है, वो होगा हमारा स्पेशल टेबल। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोविड रिपोर्ट ही हम दे रहे हैं, कोविड केसेस हम ले रहे हैं कि मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं और इस डिस्ट्रिक्ट में इतने हैं, सभी की अलग अलग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज़ अ स्पेशल पर्पस टेबल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास हम एक्सरसाइज स्टार्ट की है। एक्सरसाइज में डायरेक्टली अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले का सारा मैंने आपको बता दिया है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करेंगे हम। पुट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट। डिस्क्रीट ग्रुप और अनग्रुप नहीं कहा उसने, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। अब हम देखें तो इसमें हमारे पास है डिस्क्रीट बनाना है, ठीक है, ग्रुपिंग नहीं करना, सिंपल डिस्क्रीट है। तो 20 कितनी बार है ऐसे चेक किया हमने, 1 2 3, तो हमने 3 राइट किया। जब बनाएंगे तो हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले वाले पे तो जैसे आइटम लिखा था तो आइटम, मार्क्स हो गए मार्क्स, टैली मार्क्स का आप ज़रूर बनाएंगे कॉलम। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। 20 कितनी बार आया उसको यहाँ लिखो पहले, फिर इसमें। फिर हमारे पास 21 कितने टाइम आया, 22 कितने टाइम आया, 23 कितनी बार आया, 24 25, ये लिख दिया। बस थोड़ा सा जो टैली मार्क्स में ध्यान रखना है, जो 1 के लिए होगा बच्चे 1 के लिए 1, 2 के लिए हमारे पास होगा 1 2, 3 के लिए आप टैली मार्क्स बनाएंगे 1 2 3, 4 के लिए 1 2 3 4, 5 के लिए बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे कट कर देंगे, 5 बन गया। 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, 7 के लिए होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, 8 के लिए होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 के लिए होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 के लिए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा समझने का था, बाकी हमने अच्छे से आता होता है। पुट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है इसको। असेंडिंग मीन्स होता है डियर स्टूडेंट हमारे पास सबसे कम से शुरू होके, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब इसमें मार्क्स हैं तो सबसे अगर हम कम समझे, इसमें देखें इस टेबल में हमें जो मार्क्स दिख रहे हैं सबसे लोवेस्ट मार्क्स है हमारे 50, फिर 55 है, फिर 60 है, 65 है, 70 75, ठीक है, ऐसे है हमारे पास। तो हमने 50 से ही शुरू करने हैं। उस वाले में क्या था, पीछे वाले में हमारी मर्जी थी, जो नंबर हमें दिख रहा है हम वहीं से कर सकते हैं, बाकी उसमें भी हमने असेंडिंग ही किया था, ठीक है। तो हम इस वाले में कर रहे हैं
असेंडिंग मार्क्स हमने किया 50 जो आए हैं वो है 3 स्टूडेंट के। देखो यहाँ से देख भी लेते हो 1 2 3 55 हमारे पास आया 1 2 3, ठीक है। फिर 60 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 60 आ गए 7 के, ठीक है। टैली मार्क्स बनाना नहीं भूलना, चाहे आपकी बुक में बना है या नहीं बना। फिर 65 कितने टाइम आया 70 75। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर हमने किया। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बनने के बाद ना इसका अपोजिट कर देना, बस यहाँ से शुरू कर दो। 75 डिसेंडिंग क्या होता है हमारे पास, बिगर टू स्मॉलर। 75 2 70 हमारा है 6, 75 65 दिस 60 दिस, ये काउंट करे हुए हैं, यही हम इसमें लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट आर एज फॉलोज। मार्क्स हमें गिवन है इसमें 22 क्वेश्चन में, और इसने कहा अरेंज करो अबाउट डाटा इन क्लास विथ क्लास इंटरवल ऑफ मार्क्स 5 मार्क्स, एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है, ठीक है। और 5 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। क्लास मार्क उसमें कितना है 5, क्लास इंटरवल है 5, तो 5 का हमारा डिफरेंस होगा। हम कहाँ से लेंगे, अब सबसे छोटा नंबर देख लीजिए आप कौन सा है, सबसे छोटा हमें दिख रहा है 30, ठीक है। तो इसने कहा 5 का डिफरेंस होना चाहिए, तो अंडरस्टूड है वो 30 से 35 होगा। और एक्सक्लूसिव सीरीज गिवन है, एक्सक्लूसिव मीन्स ये हमारे दोनों सेम होंगे, ठीक है। मैंने अभी पीछे बताया था आपको थियोरेटिकल पोर्शन में, तो आपका आएगा 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 40, 50, 50 to 55, 55 to 60। अब देखो मेन कंसेप्ट इसमें क्या लिखना है हमने, 30 से 35 के बीच में कितने हैं। 35 को आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 35 आपका यहाँ काउंट होगा, 30 इसमें काउंट होगा, ये वाले अनकाउंटेबल है हमारे पास, ये इसमें काउंट नहीं होंगे, 34 तक काउंट होंगे। 30 से 34 तक आपने देखा 4 स्टूडेंट है, 35 से 39 तक 8 है, 40 से 44 तक कितने हैं, 50 से 45 से 49 तक इतनी है। ऐसे हमने इसमें से डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, जैसे ये 45 है, ठीक है, नहीं हम ये ले लेते हैं, इसमें 40 की बनता है, ये रहा 40, 30 भी है हमारे पास, 40 वाला ले लेते हैं 1, ठीक है। ये 40 वाला कहाँ काउंट होगा, इसमें काउंट होगा, ठीक है। 40 से 44 तक आएगा मीन्स आपने। फिर टोटल फ्रिक्वेंसी आपने राइट करनी है। ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो भी बिल्कुल सेम है, उसने बना के दे रखी है 42 49 सीरीज बना के दे रखी है। नेक्स्ट इज हमारे पास है 24 में मेक अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल विद क्लास साइज ऑफ 2, ठीक है। 2 उसका क्लास साइज होना चाहिए, मीन्स उसका डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन अ सर्टेन कॉलेज, ठीक है। हम हमारे पास गिवन है, हमें 2 का लेना है। सबसे स्मॉलेस्ट देख लीजिए आप कौन सा होगा, हमने सबसे स्मॉलेस्ट देखा इसमें, तो हमारे पास है 11, तो हमने बनाया 11 to 13। सबसे स्मॉलेस्ट देख लेना, वहीं से आप शुरू कर देंगे। अगर क्लास साइज 2 दे रखा है तो 2 का डिफरेंस ले लो, 3 दे रखा है तो 3 का डिफरेंस। तो 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। फिर हमने इसका ये पहले ये वाले बना लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उसके बाद बनानी है आपने टेली मार्क्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने देखा 3, फिर ये 4 है, ये 5 है, उसी के अकॉर्डिंग इसका टेली मार्क्स बना दिया। 11 से 13 के बीच में आपने काउंट करके लिखने हैं। वही बात ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट, ये 13 इसमें नहीं, इसमें आएगा आपका 11 और 12 आएगा, बस इसमें 13 और 14 आएगा, ये वाली सीरीज हमारी नहीं इंक्लूड होती। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25, द विड्थ of 50 orange picked at a random from a consignment are as follows। 50 orange in grams हमें given है। Prepare a grouped continuous distribution having class size 20। अब इसने क्या कहा, क्लास साइज 20 होना चाहिए, मीन्स अपर और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो 20 होना चाहिए। एंड क्लास मार्क ऑफ अ फर्स्ट क्लास है 70। और देखो क्लास मार्क कितना होना चाहिए बच्चे, 70। क्लास मार्क आप किसको कहते हैं, क्लास मार्क का मीनिंग है अपर प्लस लोअर अपॉन 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जो क्लास मार्क है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसने दे दिया ये 70 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, अपर प्लस लोअर का 140 आ गया, दोनों का प्लस करके 140 बनना चाहिए फर्स्ट वाला जो होगा,
ठीक है। अगर ऐसा नहीं हम इसको क्या करते हैं, फिर हम 2 से डिवाइड करो, 70 आ गया। ठीक है, जितना हमारे पास है, हमें क्लास साइज कितना गिवन था 20, तो -20 प्लस -20/2, माइनस वाली जो सीरीज होगी 70 - 10 60, और ये आ जाएगा 80। ठीक है, ये करने की नीड नहीं है आपको, सीधा हमारे पास जो गिवन है ना, हमें क्लास मार्क कितना होना चाहिए 70, वहीं से हम ले सकते हैं, प्लस माइनस इंटरवल अपॉन 2, जो माइनस वाला है 70 - 10 60 और 70 + 10 80। ठीक है, आपके पास बन जाएगा। तो मीन्स हमारे पास पहली जो सीरीज बनेगी 60 to 80, फिर कंटिन्यूस बोला था ना इसने, ग्रुप कंटिन्यूस, तो 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, दिस टू दिस, दिस ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, ऑल्सो प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मैंने इसमें टैली मार्क्स नहीं बनाया, बट आपको बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने ओनली फ्रीक्वेंसी लिखी है इसमें, फ्रीक्वेंसी 5, 13 जो आए। ठीक है, मैं बार बार मैं आपको एक चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि हम इसमें 80 इसमें लें या इसमें लें, लोअर वाले में लेना है आपने, अपर लिमिट काउंट नहीं करनी। ठीक है, इसमें 60 से लेके 69 तक के नंबर आएंगे। तो फिर इसकी क्यूमुलेटिव कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था, पहले 5 का 5, फिर इस 5 में ये 13 ऐड कर दो, 13 + 5 18, 18 आ गया, 18 में 17 ऐड कर दो, 35 में 10 ऐड कर दो, फिर इसमें ये 1 ऐड कर दो, फिर इसमें 0 कर दो। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये चलता रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे हम ऐड करते जाएंगे, और लास्ट जैसे इसको हमने टोटल किया 50 बन रहा है ना, इसका जो टोटल होगा वो भी 50 बनना चाहिए। अगर नहीं बने तो इट मीन्स हमारी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इनटू क्यूमुलेटिव वन, सिर्फ क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसने दे रखा था बिलो 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, बिलो 10 है ना, तो ये 10 to 20 नहीं रहेगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50। ठीक है, और क्यूमुलेटिव कैसे होगी, 5 और 7 12 हो जाएगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक ये तो लिख के लेना तुम, इसकी जो नंबरिंग है वो थी गिवन 5 7 8 6 4, ये थी ना, तो 5 में 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू ऑर्डिनरी वन। अब हमें ये गिवन है, हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें गिवन है लेस देन 10 पे 3, लेस देन 27, लेस देन 30 15, लेस देन 48, लेस देन 50। ठीक है, तो हमें इसको कैसे करेंगे, लेस देन है ना, इससे डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 10 10 का। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 10 गया 0। ठीक है, 0 से लेके 10 तक कितने नंबर है हमारे पास, 3। अब 0 से लेके 20 तक कितने हैं, 10 से 0 से 20 तक तो ये पूरे 10 है, लेकिन हमें 10 to 20 निकाले ना, तो 7 में से 3 गया 4। ऐसे इतने से इतने के बीच के लेने हैं, तो इसके भी बीच के ही लेंगे हम। ठीक है, 15 - 7 8, ऐसे ही ये माइनस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2। तो हमें लिखना कैसे है, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ पर हम 3, फिर 7 - 3 4, 15 - 7 8, ऐसे ही हम करते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सिंपल वन। ठीक है, इसको भी सिंपल में करना है। ये हमें गिवन है 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 to 50, 10 to 60। मतलब एक तरह से हमें क्या दे रखा है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, ऐसे दे रखा है। इसको हमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऊपर सेम है जो किया हमने, 10 to 24, 20 to 30, इसके बीच का डिफरेंस 9 - 4 5, फिर 30 to 40 20 - 9, फिर 40 to 50 25 - 20, ये माइनस ये, फिर ये माइनस ये। ठीक है, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इनटू लेस देन फॉर्म और मोर देन फॉर्म। हमें लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास है एक ही क्वेश्चन है, इसको लेस देन में भी करना है और मोर देन में भी करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लेस देन में कैसे करेंगे, लेस देन तो यहीं से शुरू होगा, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60।
तो लेस देन 60 कौन से, ये सारे। लेस देन 50 अगर बात करें ये सारे। लेस देन 40 बात करें ये सारे। तो इट मीन्स इसमें क्यूमुलेटिव हो गया, सिंपल, ठीक है। लेस देन 10 क्या होगा हमारे पास 3, लेस देन 20 क्या होगा ये दोनों, 3 + 9 12। लेस देन 30 में ये तीनों प्लस हो जाएंगे, लेस देन 40 में ये सारे प्लस हो जाएंगे, 50 में ये सारे, फिर उसमें ये सारे, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मोर देन की बात अगर हम करें, मोर देन में हम क्या होगा, हम मोर देन 0 से शुरू करेंगे। मोर देन 0 में कौन से हैं, ये सारे, ठीक है, ये सारे के सारे। मोर देन 10 में कितने हैं, ये सारे, सिर्फ ये छूट जाएगा 3। मोर देन 20 में ये सारे, मोर देन 30 में ये सारे, मोर देन 40 में ये, मोर देन 50 में ये। तो हमने भी यही किया, सिंपल। मोर देन 0 में सारे प्लस किए, 80 आ गया। मोर देन 10 में ये 77 आया। मोर देन 20 68, मोर देन 30 53, 23 और ये 5, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।